बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कल तमाम मीडिया का फोकस इमरान खान साहब पे रहा, क्योंकि इमरान खान साहब कल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए वीडियो लिंक के ज़रिए और उनका पहली बार मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। बहुत इंपॉर्टेंट कल डेवलपमेंट थी, वो सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह कर चुके हैं। लेकिन उससे पैरेलल बहुत सारी खबरें थी कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल बहुत बड़ा दो तीन खबरें बहुत बड़ी थी जो कि ओझल रहीं। तो मैंने कहा कि ज़रा वो खबरें भी ओझल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब चीफ जस्टिस 8 फरवरी को बहुत बड़ी इलेक्शन रॉबरी हुई है, इलेक्शन पे डाका डाला गया है और वो पिटीशन आपके पास है, तो मेहरबानी करके आप वो भी हमारी पिटीशन सुने, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक है और 9 मई से मुताल्लिक मामला आपके पास है, उसको भी सुने और ये सारी चीज़ें इनको एड्रेस करें और हमारी पिटीशंस, हमारी दरख्वास्तें उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो उन्हीं में से एक जो कल केस था इस्लामाबाद में, कल इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक जो है 3 कौमी असम्बली के हलके इस्लामाबाद में और तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, लेकिन फॉर्म 47 दिया गया है मुस्लिम लीग नवाज को। तो कल तीनों हलकों की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। बहुत ही अहम उसमें डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-48 से MNA तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब जमा कराने का उन्हें आखिरी और हतमी मौका दे दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तारिक फजल चौधरी को फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ जमा करवाने का हुक्म दिया है, क्योंकि जमा नहीं हो रहा। कल उनको आखिरी वार्निंग दी गई है और PTI आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन में तहरीरी हुक्म उन्होंने जारी किया है, क्योंकि शुएब शाहीन साहब तारिक फजल चौधरी साहब के मुकाबले में जीते हुए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 5 सफ़ात पर यह हुक्म जारी किया जी और तारिक फजल चौधरी ने अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा नहीं करवाया और आखिरी और हतमी मौका है कि वह अपने फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ जमा करवाएं। इसी तरीके से NA-47 से लीगी MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को 5 जून तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दी गई है, जबकि NA-47 जो शुएब शाहीन साहब की अपील पर समाअत हुई, यानी कि वही हल्का है और तारिक फजल चौधरी साहब का, तो रिटर्निंग अफसर के गुज़श्ता समाअत पर नोटिस के बावजूद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना आयद कर दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के रिटर्निंग अफसर पर 15,000 रुपये कल जुर्माना आयद किया और समाअत वही है कि 5 जून तक दोबारा, और तारिक फजल चौधरी साहब को उन्होंने कहा है ये जुर्माना क्यों आयद किया गया। रिटर्निंग अफसर जो है वो आ नहीं रहे, रिटर्निंग अफसर अपीयर ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, और जबकि तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उनके पास फॉर्म 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 भी नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात हुई कल, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो हमने तो कलेक्ट ही नहीं किए और हमने तो वो कलेक्ट ही नहीं कर सके अपने पोलिंग एजेंटों से, जबकि हकीकत यह है कि उनके पास है ही नहीं। अगर वो सबमिट करवाते हैं, जो फॉर्म उनके पास हैं, लेकिन अगर वो सबमिट करवाते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि आगे जाके ये हुआ है कि कल जो बाकी उम्मीदवारान हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और दीगर जमातों के, उनके जो फॉर्म 45 हैं वो मैच कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के साथ, यानी टैली कर गए हैं कि जनाब यही ओरिजिनल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के जिनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया वो नहीं जमा करवा रहे। इसी तरीके से जी शुएब शाहीन साहब के बाद जो अगला आया हल्का वो था 48 और 46। इस पे भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। रिटर्निंग अफसर 20 तारीख को पेश क्यों नहीं हुए, ये जहांगीर साहब ने पूछा, और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कापी अदालत में जमा करवा दी। हमें कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक मिल नहीं सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हम ऑर्डर कर देते हैं, आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक तमाम चीज़ें मिलेंगी और छोटी चीज़ों पर झगड़ा नहीं करेंगे, और जो मेन चीज़ है इस पर बात करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि हम इधर उधर नहीं भागेंगे, बल्कि हमारा फोकस ये है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है या नहीं, इससे आगे नहीं हम जाएंगे, ना इससे पीछे हटेंगे। और रिटर्निंग अफसर आखिरी बार अदालत में क्यों पेश नहीं हुआ,
मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा आरओज का अलहदा किरदार है और प्रिजाइडिंग अफसर का अलहदा। जस्टिस जहांगीर साहब ने कहा तो आज भी रिटर्निंग अफसर नहीं आए, कल वाला ऑर्डर कर देते हैं, 15,000 रुपये जुर्माना और आयद कर देते हैं। ये जस्टिस जहांगीर साहब ने कहा और आखिरी मौका देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना हुआ तो फिर रुकनीत भी मुअत्तल हो जाएगी। आर्टिकल 147 पढ़ लें, लिस्ट जो फराहम करनी है वो देख लें और कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद लाजमी है, वरना इसके नताइज होंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब कह रहे हैं। ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों के बारे में एक ही वो मिले जुले बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक ही रिजल्ट है, एक ही फ्रॉड है, एक ही सब कुछ है। जो अदालत आए हैं वो जवाब दें, जो नहीं आए उनके खिलाफ ऑर्डर होगा। जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा जीते हुए लीगी उम्मीदवार खुर्रम नवाज ने ताहाल तस्दीक शुदा फॉर्म जमा नहीं करवाए। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी कि जस्टिस जहांगीर साहब ने कहा रिटर्निंग अफसर जाती हैसियत में पेश नहीं हुए, 15,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। ये तो हम नरम ऑर्डर कर रहे हैं, अभी जेल नहीं भेज रहे। ये जस्टिस जहांगीर साहब ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दौरान समात एक फॉर्म 45 जो है वो उसका कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करते रहे और उन्होंने कहा जी कोर्ट अपने तरीके से ऑर्डर करेगी और अमल दरामद भी करवाएगी। जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा और NA 48 से जीतने वाले लीगी रहनुमा राजा खुर्रम नवाज के वकील ने ये कहा कि जी हमें तस्दीक शुदा फॉर्म्स नहीं मिले, ये कैसे मुमकिन है, इलेक्शन जीतने वाले को तो सारी चीज़ें मुसद्दका मुहैया की जाती हैं। NA 46 और 48 इस्लामाबाद के 2 हलकों में भी यही मसला चल रहा है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा कि जनाब ये तो मुमकिन नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल फॉर्म ना हो, तो मेहरबानी करें आप जमा करवा दें और फॉर्म 45 में तमाम फॉर्म तस्दीक शुदा जमा करवाएं। जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा असल मसला ये है कि इनके पास सब कुछ है, रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अगर वो जमा करवाते हैं फॉर्म 45 तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि फॉर्म 45 पे तो इनके पास वोट नहीं है। ये तो फॉर्म 47 के तहत जो है वो बंदर बांट हुई थी, वो उसके तहत, इसलिए ये रिकॉर्ड ही नहीं जमा करवा रहे और ये कह रहे हैं कि हमें तस्दीक शुदा रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। तो ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, इसीलिए जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से और उनको वार्न भी किया जा रहा है, खबरदार भी किया जा रहा है। NA 48 में भी मुबैना धांधली के खिलाफ जीतने वाले उम्मीदवार लीगी रहनुमा राजा खुर्रम नवाज को 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया और NA 46 की हद तक केस की समात उन्होंने कहा अभी बाकी है, 48 में उन्होंने कर दिया। और NA 48 में क्या हुआ कि जो धांधली के खिलाफ मुस्तफा नवाज खोखर और जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए और उन्होंने कहा कि ये तो मसला हल हो गया, अब दोनों के मैच कर गए हैं और ये भी समात जो है वो 6 जून तक मुलतवी कर दी गई। इसी तरीके से 46 की NA 46 की जो समात हुई और उसमें आमिर मुगल साहब हैं जिनको पिछले दिनों गिरफ्तार किया था दहशतगर्दी का मुकदमा दायर करके, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट कुछ हिस्सा मस्मार कर दिया गया और सील किया गया। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक जहांगीरी केस की समात कर रहे थे। इस केस में भी क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक ही है जस्टिस जहांगीरी साहब, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन आया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये पूछा तो इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए थे और उन्होंने उनको कहा जी आए। इस हल्के में अंजुम वकील खान साहब हैं और इनके सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं। कल उन्होंने ये कहकर जान छुड़वाई। तो जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये अहम मामला है, 2 बार ऑर्डर कर चुके हैं, आज मैं आखिरी मौका देता हूं, लॉ है, ये सिविल पिटीशन नहीं है, जो पार्टी इल्तवा लेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और रुकनीत भी मुअत्तल होगी। यानी अगर आप नहीं आएंगे, आप रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेंगे, तो मैं आप लोगों की MNA की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दूंगा जब तक कि इसका फैसला नहीं आ जाता। ये अंजुम अकील साहब को भी यही कहा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी यही कहा और राजा खुर्रम नवाज को भी यही कहा, क्योंकि तीनों जो सीटें हैं ये मुस्लिम लीग नवाज को फॉर्म 47 दिए हुए हैं और तीनों सीटें चैलेंज हुई हैं। एक शोएब शाहीन साहब ने की हुई है, एक आमिर मुगल साहब ने की हुई है और एक अली बुखारी साहब ने की हुई है। जी आप कचहरी के दामों की तरह पिटीशन दायर करते हैं और आप लोग
بھی دونوں سائڈ کو وارننگ دیتا ہوں کہ جواب بھی مکمل دینا ہے اور آپ نے ساری چیزیں لگانی ہیں، بس آپ لوگ اسے سول دعویٰ سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آخری موقع ہے، آپ نہ ہوئے تو پھر اگلی بار جمع نہ ہوا تو فائنل آرڈر میں کر دوں گا۔ الیکشن ٹریبیونل کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بس آپ ہی کی پیٹیشن سنتے رہیں، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل NA-46 اسلام آباد میں پھر انہوں نے وہی آرڈر کر دیا اور اس کے بعد ان کو بھی خبردار کیا اور انہیں بھی کہا کہ آئندہ سماعت پر پیش ہو کر فارم 45، 46 اور 47 کی مصدقہ نقول ہمارے پاس جمع کروائیں۔ تو یہ کل سارا دن یہ ہوتا رہا جی، اور NA-46 کی جو عامر مغل صاحب کی اپیل ہے یہ 11 جون تک انہوں نے مؤخر کر دی، اور اس طریقے سے ایک 6 جون کو سنا جائے گا، ایک 11 جون کو سنا جائے گا، ایک شاید 5 جون کو سنا جائے گا، اور جیتنے والے امیدوار اگر مصدقہ نقول بیان حلفی کے ساتھ جمع نہ کرائیں تو ہم رکنیت معطل کر دیں گے۔ تو یہ ایک فائنل اور حتمی آرڈر کل پاس ہوئے ہیں۔ اسی لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ، جسے شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی نئی اصطلاح جو آئی ہے، وہ اس کے اکارڈنگلی کل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ایک بہت ہی غلیظ قسم کی کمپین لانچ کی گئی، اور یہ اس لیے کی گئی کہ انہوں نے یہ اسلام آباد کے تینوں حلقے جو ہیں وہ جلدی جلدی اس پہ، کیونکہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ لوگوں یہ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلے کر کے حتمی فیصلے کرنے ہوتے ہیں الیکشن پیٹیشنز پہ، تو وہ کر رہے ہیں اور وہ جرمانے بھی کر رہے ہیں اور رکنیت معطلی کی بھی کہہ رہے ہیں، اور اگلی دفعہ اگر یہ نہ آیا تو ان سب کی رکنیت معطل ہو جائے گی، اور ادروائز اگر لے آئے ریکارڈ تو وہ میچ ہو چکا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ جانا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایک خبر تھی۔ دوسرا، جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک کل حکم صادر کر دیا اور وہ تمام اداروں کو PTS سمیت تمام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہیں ان کو اور باقی اداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹل فردر آرڈر آپ لوگ جو ہیں وہ کسی کا بھی کوئی فون ٹیپ نہیں کریں گے اور سرویلنس نہیں کریں گے، اور بغیر اجازت کے نہ ہی کوئی تعاون کرے گا اور نہ ہی کسی خلاف قانون یہ کام کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جسے جو آج کل دھندا چلا ہوا ہے، وہ اگر کوئی ادارہ کرے گا تو پھر اس کو مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک آرڈر پاس کیا، اور آرڈر پاس کر کے انہوں نے یہ ایک حکم فرمایا جی۔ تو صورتحال اس طریقے سے یہی ہے، اور باقی انشاءاللہ خبریں اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ اور دوں گا، کیونکہ کل کافی مسئلہ بنا ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے لیے کہ آخر ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ آڈیو لیکس پہ جو حکم صادر ہوا ہے جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے عدالت نے کہا ہے کہ بادی نظر میں، یعنی کہ اب تک ہمارے خیال میں کسی بھی حکومت ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ایجنسی کو شہریوں کی سرویلنس کی اجازت نہیں ہے، اور شہریوں کی سرویلنس کرنے والے سرکاری اہلکار اور سرویلنس میں معاونت کرنے والے ٹیلی کام کمپنیز جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لہٰذا شہریوں کی بغیر اجازت سرویلنس ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور کیس کی آئندہ سماعت تک کوئی بھی سرکاری ایجنسی کسی بھی شہری کی سرویلنس نہیں کرے گی۔ یہ حکم صادر کر دیا ہے کل جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور 14 جون اگلی تاریخ مقرر کی ہے۔ تو دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔